नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके जानकारी दे रही हूँ कि इनकी कुंडली कहाँ से प्राप्त हुई और ये कहाँ पे वर्णन है। तो ग्रहों की स्थिति जो पुराणों में लिखी होती है और लग्न जो जिस समय जो लग्न होती है, जैसे इनका 12 बजे जन्म कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का, तो 12 बजे की ग्रह गोचरीय अवस्था, आज भी 12 बजे सूर्य यहाँ पे होता है, 12 बजे के जन्म में सूर्य यहाँ पे होता है। भादव का महीना, भगवान श्री कृष्ण भादव अष्टमी में उनका जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली का वर्णन हमें हरिवंश पुराण में मिलता है, भागवत पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सूरदास रचित जो उनके सूरदास कृति है उसमें भी सूरदास ने इनके जन्म के बारे में लिखा है। तो हरिवंश पुराण के चौथे अध्याय में यह लिखा हुआ है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष लग्न में हुआ था। वृषभ लग्न भी थी, वृषभ राशि भी थी। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की कर्क लग्न भी थी, कर्क राशि भी थी। तो उनका एक चक्र ही बनेगा, एक चक्र, दोनों एक ही है। तो भगवान रामचंद्र जी कोमलता से कोमलता थे, उनके मन मस्तिष्क में कोमलता ज़्यादा थी क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित थे और ममता जैसा हृदय था। और भगवान श्री राम लीलाधारी हैं, वो शुक्र से प्रभावित थे। शुक्र चौथा भाव में बैठा है, तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण का था। सूर्य के साथ जब होगा शुक्र, तो कई कलाओं में जातक निपुण होता है, कला और सम्मोहन बहुत होता है। शुभ भाव में शुक्र का होना, जातक जब धरती पे जन्म लेता है तो उसे धन ऐश्वर्य और भोग विलास की सारी वस्तुओं की अपने आप उसको मिलने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी आधी रात में अभिजीत मुहूर्त में भी उनका जन्म हुआ था। ये अभिजीत मुहूर्त 11:30 के पहले होता है, 12 बजे के बाद कुछ मिनटों के लिए बनता है। तो इस मुहूर्त में जन्म लेने की बड़ी बड़ी देव आत्माएँ इसमें जन्म लेती हैं। तो ये बहुत पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए होता है, मिनटों के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी का भी अभिजीत मुहूर्त में जन्म हुआ था। उनका 12 बजे जन्म हुआ था, तो सूर्य यहाँ पे था। सूर्य 12 बजे यहाँ पे हो जाता है दिन का सूर्य, और रात का सूर्य सीधे यहाँ पे आ जाता है। तो जब हम गोचरीय व्यवस्था देखते हैं, सूर्य जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे हम आपके जन्म की पता चल जाता है कि आपका रात का जन्म है, कितने बजे आपका जन्म है। सूर्य यहाँ पे 5:30 से 7:30 तक रहता है, तो यहाँ सूर्य प्रथम भाव में रहता है। 7:30 से 9:30 बजे तक यहाँ रहता है। फिर उसके बाद यहाँ 9:30 11:30 रहता है, फिर यहाँ 12 बजे हो जाता है। ऐसे करके सूर्य यहाँ पे शाम हो जाती है, यहाँ पे रात प्रारंभ हो जाती है, यहाँ आधी रात का समय होता है, फिर यहाँ प्रातः शुरू हो जाती है, फिर यहाँ पे लग्न शुरू हो जाती है कि आपकी कौन सी लग्न उदय हुई। इसी प्रकार कुंडली बनाया जाता है। और भगवान रामचंद्र जी का भी कुंडली में जो लग्न, जो मुहूर्त और जो सब कुछ ज्योतिष में बताया गया है। तो पुराणों में भी ज्योतिष की चर्चा, पुराणों में ज्योतिष ये सब ग्रंथों का ये नेत्र है। ज्योतिष सारे वेदों का नेत्र है, इसके बिना कोई फलित नहीं होता है। क्योंकि जब ग्रह मुहूर्त की जानकारी के लिए ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती है, तो ऋषि मुनियों ने इनको सबसे पहले रखकर किसी भी देवात्मा का जन्म के लिए सारे ग्रह नक्षत्र इनके अनुकूल हो जाते हैं और अच्छी मुहूर्त में भगवान का जन्म होता है। तो भगवान राम की तरह श्री कृष्ण का भी जन्म अभिजीत मुहूर्त में यहाँ हुआ था। ये हरि को प्रिय नक्षत्र होता है। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दिए, और गीता जैसे, श्रीमद् भगवत गीता जैसा, उन्होंने उनके संदेशों को आज अमिट ग्रंथ के रूप में वो हो गया है। 4, 7, 8वें अध्याय में जब जब होई धर्म की हानि, जब श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा गया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधिक अभिमानी। और ये भी कहा गया है, वो रामायण में ये कहा गया है। फिर भगवान का जब जन्म होता है, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। जब भी धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती, धर्म का ह्रास होता है, तो भगवान भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, अधर्म का
धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तो ये कई पुराणों में वर्णन मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की रक्षा के लिए और कष्टों को निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मानव शरीर धारण जब ईश्वर करते हैं तो ग्रह नक्षत्र से प्रभावित होने वो देते हैं। वो अपने को उन्हीं के अनुसार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा सहते हैं, वियोग सहते हैं, दुख सहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, माता के प्रति उसको दूरी होती है, माता से वो दूर हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए माता से उसको। तो भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेते ही माता से दूर हो गए और वो सूर्य यहाँ पर सुख को जला दिया, माता के सुख को जला दिया। सुख यहाँ पे होगा तो माता के साथ जितना आप लगाव रहेगा आपका, माता से आपका विछोह हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में यही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में 9 ग्रहों के रूप में उन्होंने शरीर धारण किए। तो ये 9 ग्रह ही नारायण हैं। ये ही 9 ग्रहों को भी नारायण स्वरूप कहा गया। तो 9 ग्रहों के अनुसार भगवान भी चलते हैं। भगवान के जीवन में जो कुछ हुआ वो एक लीला मात्र होता है। भगवान जब व्यवस्था से जन्म लेते हैं मानव शरीर में तो पंचतत्व से उनका निर्माण होता है और लग्न निर्धारित होती है। वृष लग्न के थे तो अति रूपवान हुआ, क्योंकि शुक्र की लग्न है। शुक्र वैसे भी आकर्षण का ग्रह होता है। ऐसा जातक इतना आकर्षण, इतना सम्मोहन उसके अंदर होता है कि जातक के देख कर ही लोग उसके सम्मोहित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके सुंदर आँखें और एक प्रकार की कोमलता और प्यार भरा उनका मधुर वाणी थी उनकी, और उनके जीवन में इसी प्रकार की सारी सुंदरता के वो मूर्ति हो गए। तो ये भगवान भी उच्च के इनके में उच्च का सूर्य था, उच्च का चंद्रमा था, उच्च का गुरु, उच्च का बुध, उच्च का शनि और उच्च का मंगल। भगवान रामचंद्र जी के चारों केंद्रों में ग्रह थे। वो रामचंद्र जी तपस्याशील थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी तरीके से कष्ट झेला। वो तो जन्म से ही उन्होंने ऐसी पीड़ा सही कि कोई उसको नहीं सह सकता है। पिता से, माँ से विछड़न हुआ। तो ये हमारी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है। तो महामानव का जन्म महाप्रतापी और अद्भुत व्यक्ति का जन्म होता है। गीता में ये लिखा हुआ है कि बुद्ध गीता जैसे ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया और उनके मंगल उच्च का था। तो मंगल उच्च के होने से उनके बलदाऊ और उनकी मित्रों की संख्या बहुत थी। उनका खून का जो ब्लड का संबंध होता है उससे लेकर के उन्होंने मित्रता बहुत निभाई। और बुद्धि का उनका उपयोग था कि उनकी बुद्धि हर जगह ये एक कलात्मक बुद्धि थी। जैसी परिस्थिति होती थी भगवान श्री कृष्ण उस तरह अपने को बना लेते थे। दुष्ट के साथ भी अपने विवेक से काम लेकर के वो उस प्रकार अपना जिम्मेदारी से और उसका अंत करते थे। दुष्ट के साथ भी कैसा करना चाहिए, तो बुद्धि की तीव्रता भगवान श्री कृष्ण में बहुत थी। बुद्धि इतनी तीव्र थी। बुद्धि तीव्र होती है तो जातक हर स्थान पे अपना काम निकाल लेता है, अपनी ज्ञान से सबको प्रभावित करता है। गुरु जो इतना इनका उच्च का था, तृतीय भाव में सीधा नवम भाव को देखा। धर्म कर्म को बढ़ाने वाले, धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की। नवम भाव में दृष्टि दिया आपके पंचम दृष्टि से, पंचम 7वें भाव को देखा। फिर 7वें भाव को पंचम दृष्टि से फिर 7वीं दृष्टि से नवम भाव को, फिर लाभ भाव को देखा। तो बुद्ध जब उच्च का होगा तो जातक बहुत तीव्र बुद्धि का, बहुत ही उसकी अंदर एक कला और हर जगह अपने वाक पटुता से जातक बहुत उच्च कोटि का भाषण देने वाला, ज्ञान देने वाला, संदेश देने वाला और उच्च कोट का वक्ता होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देख के अर्जुन के माया भ्रमित मन को उन्होंने सही किया। सिंह राशि का सूर्य होने से वासुदेव जैसे परम आध्यात्मिक केंद्र
और अच्छे पिता से उनका पालन हुआ उनके घर में। मंगल पराक्रम का कारण है, वो उच्च का है। तो आप भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को आप जानते हैं। पराक्रम सारी जितने भी ज्ञान होता है अस्त्र शस्त्र का सब जानते थे। वो सारथी बन के अर्जुन को सारी चीज़ का उन्होंने ज्ञान दिया। उच्च का गुरु उनको संदीपन जैसे सिद्ध गुरु उनको मिले, जो उनको उच्च कोटि का ज्ञान दिए। और उच्च का शनि जो होता है वो जनता में जातक बहुत लोकप्रिय होता है और अपने जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनको बहुत प्रेम करता है। उच्च का शनि निर्बल लोगों के प्रति उसकी दया होती है। उच्च का शनि होने से, यहाँ पे उच्च का शनि राहु होने से शत्रुहंता बने। जो भी भगवान श्री कृष्ण के पास आए वो उनका हनन उन्होंने किया, क्योंकि यहाँ पे छठा भाव में शनि और राहु ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मंगल पराक्रम का कारण होता है। मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर मंगल और पराक्रमशाली हो जाता है। उनके ज्ञान के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण में पराक्रम था। हर कला में 16 कला से उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण जी थे। 16 कला उनके अंदर विद्यमान थी। और सुंदर पत्नी का योग हुआ। उनका जो सप्तम का स्वामी नवम में बैठा है, तो धार्मिक पत्नी हुई। उनकी स्त्रियों के प्रति विशेष प्रेम था। स्त्रियां उनको किस रूप में देखती थी? हर तरह की, हर उम्र की स्त्रियां माँ के समान, और जिस रूप में आप उनको देखे तो वही रूप में श्री कृष्ण उनको दिखाई पड़ते थे। तो अच्छी पत्नी का योग, पत्नी से प्रेम का योग, ये दिखाता है कि धार्मिक पत्नी थी, बहुत प्रेम करने वाली उनको थी। उच्च का गुरु और एक दूसरे से जो ये पूर्ण दृष्टि गुरु का था। तो चंद्रमा गुरु का देखिए नवम भाव में, ये बहुत अच्छा होता है कि आपकी धर्म कर्म से परायण आपकी पत्नी हुई। और आपकी पत्नी से भी अलग आपके साथ योग माया के रूप में ये जो गोपियाँ थीं, ये गोपियाँ उनके ज्ञान में, उनके रूप को, उनके गोपेश्वर रूप से मिलन के लिए वो छटपटाई। गोपेश्वर से मिलन का मतलब हुआ इंद्रियों का भगवान से महामिलन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो रास लीला दिखाई गई है, ये साधारण मनुष्य इसे लीला के रूप में देखते हैं। भगवान को जो भी कहते हैं कि स्त्रियों के साथ थे, लेकिन भगवान पूर्ण योगी थे। भगवान श्री कृष्ण जी इतनी गोपियों के साथ रह के भी वो निर्मल और शुद्ध प्रेम वाले थे। इंद्रियों का भगवान के प्रति महामिलन, ये महारास था। जितनी इंद्रियां हैं वो ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई। इसी प्रकार वो शक्ति, ये शक्ति जो होती है वो आह्लादनी शक्ति, राधा जो थी वो, ये रास लीला जब हुई तो राधा उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। तो शक्ति में इंद्रियां समाहित हो गई। वो महामिलन महारास था। वो परमात्मा में आत्मा का महामिलन था, जिसको हम रास लीला बोलते हैं। वो हमारी चक्षु, जो ये हमारी जो 2 चक्षु हैं, वो उस चक्षु से हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, ना उसको हम देख पाते हैं। तीसरे भाव में उच्च का गुरु उपदेश देने वाला उनको बनाया, और 9वें भाव में दृष्टि पड़ रही है तो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने इस तरह भगवत गीता का ज्ञान दिया। ज्योतिष के जो भी सिद्धांत होते हैं, उच्च के शनि, उच्च का गुरु, ये जो दृष्टि देते हैं तो योगी बना देते हैं। उच्च के शनि पर यदि आपका गुरु दृष्टि दे दिया, गुरु की दृष्टि, अब शनि की दृष्टि गुरु पे हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ेगी, आपका शनि भी आपको, उच्च का शनि आपको, उच्च का शनि अगर हो गया तो आप अपने कर्मों को अपने योगी के तरह आप होंगे। आपके अंदर एक ज्ञान देने वाला और आप सबके लिए भला करने वाले होंगे। मित्रों की संख्या, आपका पब्लिक के सामने आपकी एक उच्च कोट की भूमिका होगी। उच्च का बुद्ध ज्ञानी बनाता है, दिव्य वाणी बनाता है। गीता का ज्ञान आपको दिया, चतुराई से काम निकालने की बुद्धि आपको बुद्धि दिया। उच्च का बुद्ध आपको कहाँ क्या बोलना है, कैसे आपको षड्यंत्र करना है, कैसे आपको छल भी करना है, तो ये बुद्ध आपको हर चीज़ दिखा देता है। बुद्ध की उच्च स्थिति भगवान श्री कृष्ण को प्रतिभाशाली, उपदेशक और वक्ता बनाया। लक्ष्मी भाव
आपके पांचवा भाव में बुध, ये लक्ष्मी योग हुआ। आपके लक्ष्मी भाव में बुध का होना, आप बौद्धिक क्षमता वाले हुए। धर्म की रक्षा स्थापना के लिए सर्वधर्म का ज्ञान आपने उनको दिया, अर्जुन को। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शत्रुहंता योग थे। आपका उच्च का चंद्रमा, उच्च का शुक्र, बुध, मंगल उच्च के, ये सब ग्रह आपको एक ईश्वर बना दिए आपको। तो भगवान ग्रह ही नक्षत्र जातक को उस ओर प्रेरित करते हैं और उसी प्रकार जातक होने लगता है। और ज्ञान को देने वाला बुध, बौद्धिक क्षमता, उच्च का चंद्रमा, अत्यंत काल्पनिक शक्ति उनकी थी। कल्पना से सामने वाले के मन को जान लेते थे। उसी प्रकार से वो उसी अवसर का फायदा उठा के भगवान श्री कृष्ण, लीलाधारी श्री कृष्ण जी भगवान को यदि आपने इस लीलाधारी और रसिया के रूप में देखा तो आप अनभिज्ञ है। भगवान राम की तरह है श्री कृष्ण भी योगेश्वर थे। वो जो गोपियों की लीला थी, रास लीला जो थी, ये एक महामिलन था, आत्मा का परमात्मा से महामिलन था। ये शरीर रूप में आप इस आँख से देख करके उसको नहीं जान सकते। जो ऋषि मुनि भगवान राम से नहीं मिल पाए थे, वो गोपियों के रूप में वृंदावन में जन्म लिए और भगवान श्री कृष्ण से उनका महामिलन हुआ, उनकी इच्छा पूरी हुई और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो भगवान की लीला को समझना मनुष्य के बल की बात नहीं है। जो भी छोटी वाणी से जातक थोड़ा बहुत उनके ज्ञान को, उनके यश को बता देता है, ये एक तिनके के बराबर है। भगवान की वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, उनके प्रभाव का वर्णन 7 समुद्र की मत्स्य करूं, अर्थात 7 समुद्र की स्याही बना लीजिए और जितने वन हैं, वन राव जितने वन हैं उनकी कलम बना लीजिए, तब भी पर भगवान के चरित्र का, उनके यश का, उनके प्रभाव का गुणगान हम मनुष्य नहीं कर सकते। इसलिए जो वेद पुराण, जो ग्रंथों की रचना होती है, वो एक अदृश्य शक्ति किसी के द्वारा वो कार्य कराती है। जैसे रामचरितमानस लिखी गई, श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया, तो ये सब एक मनुष्य के लिखने का ग्रंथ नहीं था। ये एक अदृश्य शक्ति ये सब लिखती है। आप सिर्फ कलम चलाते हैं और सारी ज्ञान उसमें लिख जाता है। वो ज्ञान हमारे समाज को प्रेरित करता है, धर्म के मार्ग पे ले जाता है और सत मार्ग पे ले जाता है। इसलिए इन सब ग्रंथों की रचना एक अदृश्य शक्ति के रूप में होती है। भगवान श्रेय देते हैं, आपको श्रेय दे करके ये कार्य कराते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली वृषभ लग्न की थी, रोहिणी नक्षत्र था। 27 नक्षत्रों में सबसे प्रिय नक्षत्र चंद्रमा का है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अपने माँ से दूर होता है, ये भी फिक्स है। और कष्टों का सामना भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा। जिनका बचपन बहुत कष्ट में बीता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी थे। लेकिन और उच्च के ग्रह, उच्च का गुरु, उच्च का बुध, इनसे अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने प्रतिभा से भगवान श्री कृष्ण जी आज योगेश्वर महा श्री कृष्ण के रूप में, लोगों के सबसे प्रिय देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी हमारे आज भी इनका भगवान श्री कृष्ण जी चिरंजीव हैं। आज भी इस भगवान श्री कृष्ण को हृदय से जो भी कथा, श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। हर रूप में उनको आप जिस रूप में आप मानिए वो रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। तो ये चिरंजीव के रूप में हैं। हनुमान जी, कृष्ण जी, परशुराम जी, व्यास, विभीषण, ये सब चिरंजीव हैं। तो आज मैंने आपको श्री कृष्ण की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।